जय श्री राम भक्तगणों। आइए आज की सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि प्रभु की कृपा बहुत ही ऊंची है और बहुत ही बड़ी है और प्रभु ही उनके स्वामी हैं। खास तौर से प्रभु भक्ति ऐसी है जो वाणी को पवित्र करती है और उत्तम फल देती है। इसीलिए जो सज्जन हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो इस मार्ग को अनुसरण करते हैं और मैं भी अनुसरण कर रहा हूँ। इस प्रकार उन्होंने चौपाइयों के माध्यम से हमको ये शिक्षा देने की कोशिश की है। और क्या शिक्षा देने की कोशिश की है वो इन चौपाइयों के माध्यम से ही हम समझते हैं। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बरन ही हरिजस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि रघुनाथ जी बहुत ही ज़्यादा सरल स्वभाव के हैं। वो बहुत ही ज़्यादा दीनों पर दया करने वाले दीन बंधु हैं, गरीब निवाज हैं और खोई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस प्रकार उन्होंने रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन उन्होंने कहा कि रघुनाथ जी से बढ़कर कोई शक्तिशाली नहीं है, उनके जैसा कोई दीनों पर दया करने वाला नहीं है और उनके जैसा देने वाला कोई नहीं है और वही सबके स्वामी हैं। और यही समझकर बुद्धिमान लोग अर्थात जो संत ऋषि मुनि ज्ञानी जो भी समझदार लोग होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो संत व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो श्री हरि का यश वर्णन करते हैं। और क्यों करते हैं उन्होंने ये बताया कि हरि यश का वर्णन करके वो अपनी वाणी को तो पवित्र करते ही हैं, साथ ही साथ उत्तम फल प्राप्त करते हैं, उत्तम फल देने वाले बनाते हैं। अर्थात अपनी वाणी को वो पवित्र करते हैं भगवान नाम से और उत्तम फल का मतलब ये है कि वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीधा सीधा एक ही शब्द कहा है कि प्रभु भक्ति से ही हमारी वाणी पवित्र हो सकती है और हमें उत्तम फल मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसके पश्चात आगे उन्होंने कहा है, तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहहि नाय राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि उसी बल से अर्थात प्रभु की कृपा से ही मैं भगवत कृपा के बल पर ही मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके उनकी प्रार्थना कर करके मैं रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी जैसी महिमा है उसका मैं एक अंश भी आपको बताऊंगा फिर भी कम पड़ जाएगा। यानी कि उनकी महिमा जितनी बड़ी है, जितनी विशाल है, जितनी व्यापक है, उतना मैं नहीं बता पाऊंगा, यथार्थ रूप में आपको नहीं कह पाऊंगा। इसीलिए भगवान की कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा के बल पर ही, जो उनकी मेरे ऊपर कृपा है उसी के बल पर ही श्री राम जी के गुणों की कथा मैं कहूँगा। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि इसी विचार से, यही विचार से, भगवान कृपा की ही विचार से वाल्मीकि जी, व्यास मुनि आदियों ने पहले ही हरि कीर्ति गाई है और मेरे लिए भी उसी मार्ग पर चलना सुगम होगा। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पहले से ही मुनियों ने प्रभु भक्ति, प्रभु भगवत कृपा की कीर्ति उन्होंने गाई है, तो मेरे लिए इसी मार्ग में ही चलना बेहतर होगा। भक्तगणों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन दोनों चौपाइयों के माध्यम से हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि हम प्रभु भक्ति की कृपा से ही, प्रभु भक्ति से ही, प्रभु के नामों से ही अपने वाणी को पवित्र कर सकते हैं, अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात
हमें प्रभु भक्ति से तो सांसारिक सुख मिलेगा ही साथ जब हम इस संसार को छोड़ेंगे तो हमें उत्तम फल मोक्ष की प्राप्ति होगी। और प्रभु की कृपा इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मैं इसकी महिमा का वर्णन जैसा है वैसा मैं नहीं कह सकता, अर्थात बहुत ही व्यापक रूप है। उतनी मेरी बुद्धि क्षमता नहीं है तो मैं इतना नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, भगवान की कृपा इतनी है कि मैं उनकी गुणों की कथा कहना चाहूँगा और मैं वही कहूँगा, क्योंकि यही मार्ग मेरे लिए सरल होगा। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।